हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा, इस वीडियो में हम एक चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। एक सिंगल शॉर्ट रिवीजन जो इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 कवर कर दिया जाएगा। ठीक, और उसमें क्या होगा वो आपको जैसे कि पता है कि वो कितना नंबर गेनिंग चैप्टर है आप लोगों के लिए, कितना यूजफुल चैप्टर है आप लोगों के लिए एग्जाम्स के पर्पज से। ठीक है, तो मैंने एक 2 पेज की शीट तैयार करी है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं आपके, यानी कि 10 क्वेश्चंस हैं। आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने और आपका चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन चुना है आप लोगों के लिए। ठीक, आपको वो पूरी शीट तैयार करनी है, सिर्फ 2 पेज की शीट है 10 क्वेश्चंस के साथ, और आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस कहां मिलेंगे आपको? क्वेश्चंस मैंने इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट टैब में डाल दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। यानी कि आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, 2 लाइनों की अलग अलग, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए लाइन आपकी पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपना। हमारी इक्वेशंस क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की? क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशंस पहली जो है वो क्या है आपकी? 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। ये 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं। हमें ये चेक करना है कि इनसे बनने वाली लाइंस वो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो चेक कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका क्या बताया हुआ मैंने आप लोगों को वीडियो में। चेक करने का तरीका क्या है? आपको पहले इन इक्वेशंस का यूज करके आपको a1, a2, b1, b2 एंड c1 और c2 आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है क्विकली। देखिए, आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम क्या करेंगे? ये a1, b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके हम क्या करेंगे? a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालिए फटाफट से। a1 कितना है? 2, a2 कितना है? y के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c1 कितना है? सॉरी, b1 कितना है? 1, और c1 कितना है बेटा? c1 है आपका माइनस का 3। पता है ना माइनस का कैसे? क्योंकि बॉर्डर पार्ट प्लस का है, तो बॉर्डर से इस तरफ का होगा माइनस का। सिमिलरली ये कितना है? 4, 2 एंड माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद चेक करने के लिए अपने को क्या करना है? चेक करने के लिए अपने को a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 पहले ये चेक करना है। अब a1 अगर मैं a2 के अपॉन में रखूं, यानी कि 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, क्या ये बराबर आ रहा है? क्या ये बराबर आ रहा है? हाँ सर, ये तो बराबर आ रहा है। कट के क्या आएगा? बराबर आएगा। अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे। हम क्या करेंगे? c1 अपॉन में c2 भी चेक कर लेंगे। अब c1 अपॉन में c2 कितना? माइनस का 3 एंड माइनस का 6। जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन में 2, यानी कि आपका ये तो तीनों बराबर आ गया, यानी कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब ये वाली कंडीशन होती है तो आपको याद होगा इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली कंडीशन आप लोगों के सामने आएंगी तो लाइन क्या कहलाएगी? लाइन आपकी कहलाएगी कोइंसिडेंट। आपकी लाइन कौन सी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, क्लियर है? तो आपको इस प्रकार से चेक करना है कि लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, फिर कोइंसिडेंट होंगी। अगर आपको कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी तो लाइनें कौन सी होती हैं? कोइंसिडेंट। ठीक, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका एक सिंगल शॉर्ट रिवीजन कराना है पूरी वीडियो में हमारे को। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हम करेंगे ट्राई। जो कॉन्सेप्ट बड़े हैं हम उनके ऊपर 2-2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए और आप एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर गेन कर पाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब की बार आपको 2 इक्वेशंस और दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशंस क्या है? 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8 और आपका 6x माइनस में 4y इज इक्वल टू 9। ये 2 इक्वेशंस हैं। आपसे पूछा है कि बताइए ये दोनों इक्वेशंस जो लाइन की वो कंसिस्टेंट लाइन है या फिर इनकंसिस्टेंट लाइन है। सॉरी, आपको मैंने सॉल्यूशन बताना से पहले बता दूं, आपको मैंने वीडियो में बताया था, ये जब टॉपिक हमने पढ़ा था, कि कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है? कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है? कंसिस्टेंट लाइन वो होती है जिनका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइन। अगर जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक, और एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन का अपने को क्या चेक करना है? या तो आपकी 2 कैटेगरी निकलती है, या तो लाइनें क्या हो? लाइनों का क्या हो? इंटरसेक्टिंग हो, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, या फिर क्या हो लाइन? या फिर लाइन क्या हो? आपकी कोइंसिडेंट हो। इन 2 कंडीशन में क्या होता है? एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो होता है। इसमें क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन आता है। इसमें क्या आता है? मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अपने को क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, कि कम से कम एक तो हो। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। या तो ये फर्स्ट पहले 2 बराबर आ जाए, कि या तो ये 2 बराबर आ जाए,
तब भी लाइन क्या होगी आपकी, तब भी इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि वो क्या कहलाएगी, सॉरी, अगर ये दो बराबर आ गए तो हम तीसरा भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो लाइन क्या कहलाएंगे, आपने अभी अभी देखा तो लाइन क्या कहलाएगी आपकी, इनकंसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन क्या होगी वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइन होगी आपकी। अगर ये पहले दोनों ही बराबर नहीं है, अगर ये पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए रख कर देखते हैं हम एक बार। आपको पता है कि यहां से क्या निकलेगा A1 और यहां से क्या निकलेगा A2, सिमिलरली B1 और B2 और सिमिलरली C1 और C2, ठीक है। रख कर देखिए आप पहले, A1 कितना है 3, ठीक, और A2 कितना है बेटा 6, इज इक्वल टू B1 कितना है आपका 2 और B2 कितना है आपका 4 माइनस का, और C1 कितना है आपका माइनस का 8 और C2 कितना है आपका माइनस का 9, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में हम एंटर कर रहे हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1/2, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आ रहा है माइनस का 1/2, यानी कि पहले वाले में ही मुझे पता लग गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लाइन आपकी कौन सी कहलाएंगे, लाइन आपकी कहलाएंगे कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और अपने को क्या चाहिए, कंसिस्टेंट होने के लिए अपने को चाहिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि क्या है इसका एक सॉल्यूशन तो हो रहा है ना यूनिक सॉल्यूशन। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है आपकी, ये लाइन आपकी है कंसिस्टेंट लाइन, कौन सी है कंसिस्टेंट लाइन। तो आप एंड में क्या लिख देंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। जो आपको लाइन की दी हुई इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट लाइन की इक्वेशन, कौन सी है, कंसिस्टेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था मेरी शीट का। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको तो इक्वेशन दे रखी है, आपसे कह रहा है m और n की वैल्यू निकालो अगर जो दी हुई इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो आपको हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको फिर याद दिला दूं एक बार, ये पूरी शीट आपको इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, मैंने वहां पर अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। आप वहां जाकर इस पूरी शीट को देख सकते हैं और एक एक क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ठीक से, ठीक है। और ये पूरी शीट आपके एक पूरे चैप्टर का रिवीजन है। मैं इसी प्रकार से और शीट्स बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक, जुड़े रहिए चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या है, 2m माइनस का 1 ब्रैकेट के बाहर x, फिर क्या है प्लस में 3y इज इक्वल टू 5, क्लियर है। अगला क्या है 3x प्लस में n माइनस में 1y इज इक्वल टू 2। अब आपसे कह रहा है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे m और यहाँ पर दिख रहा होगा n, कह रहा है कि m और n की वैल्यू निकालो अगर दोनों इक्वेशन जो आपकी हैं उनके सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, इफ द गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अगर दी हुई इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं देन तब क्या प्रॉपर्टी सिद्ध हो रही होगी, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या सिद्ध हो रही होगी आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों कंडीशंस क्या है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो रही होंगी, बराबर आ रही होंगी, ठीक है, बराबर आ रही होंगी। तो उसी प्रकार से रखिए A1 कितना है आपका 2m माइनस का 1/3 इज इक्वल टू B1 कितना आपका 3, B2 कितना आपका n माइनस का 1, ठीक है, और C1 कितना आपका C1 है माइनस का 5 और C2 कितना माइनस का 2। ये कंडीशन क्या आ रही होगी, बराबर आ रही होगी। आपको इसका यूज करके क्या करना है, m और n का मान निकालना है, m और n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, एक बार आप इसको लेंगे किसके इक्वल, इसके, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर मुझे दोनों वैल्यूज पता है, यहां पर मुझे क्या दोनों वैल्यूज पता है और यहां पर मुझे एक वैल्यू नहीं पता किसकी, ऊपर वाले की। सिमिलरली यहां पर मुझे एक वैल्यू नहीं पता किसकी, नीचे वाले की। तो मैं क्या करूंगा, जिसकी दोनों वैल्यूज पता है उनमें से एक को कंपेयर करूंगा पहले इसके साथ, फिर करूंगा इसके साथ। यहां पे जब कंपेयर करूंगा तो निकलेगी m की वैल्यू और जब यहां पे कंपेयर करूंगा तो किसकी निकलेगी, n की वैल्यू। चलिए मैं क्या करूंगा 2m माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 5/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4m माइनस का 2 और इससे मल्टीप्लाई 5 क्यों जाएगा 5 3 15, ठीक है। आपका 4m बराबर क्या हो जाएगा 17, क्योंकि माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और m बराबर कितना आएगा 17/4 सॉरी m बराबर कितना आ गया आपका 17/4, ठीक है, m आपका कितना आ गया 17/4। अब ऐसे ही आप अगला वाला कौन सा है, अगला है आपका 3/n माइनस का 1, इसको किसके इक्वल लेंगे, माइनस का 5/-2 के, माइनस से माइनस खत्म, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 5 के मल्टीप्लाई कर n से होगी तो क्या आएगा 5n 5 1 जा 5 यानी कि माइनस का 5,
ठीक है। ये माइनस का 5 इधर के काय हो जाएगा प्लस का, और जब 5 में 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 11 इज इक्वल टू 5n, और आपका n बराबर क्या आएगा 11/5। ठीक है, n बराबर क्या आएगा आपका 11/5। देख लीजिए किस प्रकार से आप m और n की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या कि दो इक्वेशन दे रखी होंगी इस प्रकार की, और आपसे पूछेगा कि जो भी अननोन नंबर्स यहां पर होंगे, एम एन भी हो सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में। ठीक है, कब पूछेगा वो आपसे, अगर दी हुई इक्वेशंस के क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे वैल्यू में निकाल लेंगे अपनी। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी कि इसमें हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे होता है लाइन होगा। मैंने आपको इन सभी के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, लेकिन ये वीडियो किस लिए, ये वीडियो आपके सिंगल शॉट रिवीजन के लिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। क्या, पहली इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, और x माइनस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये कि आप इन दो इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करें, यानी कि ग्राफ पे दिखाएं, और साथ में शेड भी करें उस रीजन को, यानी कि उस क्षेत्र को जो आपका दोनों इक्वेशंस के द्वारा क्या हो रहा है कवर हो रहा है, और साथ में एक्स एक्सिस के द्वारा भी कवर हो रहा है। किस प्रकार से मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन आपको क्या करना है, आपको पहले इक्वेशन को नोट डाउन करना है। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, यहां पर एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, आपको जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x की भी और y की भी। इस इक्वेशन से कैसे, आपको पता है हम जब x की वैल्यू को 0 रखेंगे, जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, जब मैं x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो आपकी 2 की मल्टीप्लाई किस होगी 0 से, प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, ये तो 0 के फिनिश हो गया। y बराबर क्या आएगा 12/3 यानी कि 4। जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया 4, y कितना आया 4। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, क्या y को 0 रख लूंगा, और जब मैं y को 0 रखता हूं तो आपका 2x सेम रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 0 से, इज इक्वल टू 12। क्लियर है। तो 2x बराबर क्या आएगा आपका, 2x बराबर आपका आएगा 12/2, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 6, x बराबर क्या आ गया आपका 6। क्लियर है। जब आपका x 0 तो y 4, y 0 तो x 6। कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। इसी प्रकार से आप इस इक्वेशन का यूज करके भी क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। निकालिए चलिए, x माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बॉक्स बनाइए। x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, चलिए हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये तो फिनिश हो गया, ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है ना, और आपके y का जो साथ माइनस है वो उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। अगर आपने x को 0 माना है तो 0 माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये तो फिनिश हो गया। तो आपका माइनस का y उधर से क्या हो जाएगा प्लस का, सीधा सीधा, तो y बराबर क्या आ गया माइनस का 1, y बराबर क्या आ गया माइनस का 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं y को 0 मान लेता हूं, अगर मैं y को 0 मान लेता हूं, ये खत्म हो जाएगा, ये जो माइनस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि अगर मैंने y को 0 माना तो x क्या आ गया पॉजिटिव में 1। ठीक है, आपको सबसे पहले दी हुई इक्वेशंस का यूज करके ऐसे बॉक्स में आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं आप, इन्हें क्या बोलते हैं आप कोऑर्डिनेट्स। जो आप ग्राफ पे शो करेंगे उनसे जो बनाएंगे उसको कोऑर्डिनेट्स के द्वारा बनाया जाता है ग्राफ को। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ग्राफ बनाना है इस प्रकार से अपनी कॉपी पे, ग्राफ की कॉपी पे वैल्यूज पुटअप करनी है। सबसे लोएस्ट कौन सा दिख रहा है मुझे, सबसे लोएस्ट तो एक ही है और 0 है सॉरी, और उससे हाईएस्ट क्या दिख रहा है 6। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर तो बीच में क्या होगा सेंट्रोइड, यानी कि सेंटर होगा आपका, जहां पर क्या होगा ओरिजिन बोल सकते हो सब 0 0 होता है। 1 2 3 4 5 और एक 6, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहां भी ले लूंगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। ठीक है, क्लियर है। मुझे खाली यहाँ पर y की वैल्यू माइनस में दिख रही है, x की दिख नहीं रही है, तो मेरे ये यूज में आएगी नहीं, इसलिए मैं नंबर्स डाल नहीं रहा है इसके यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर ये क्या होता है, y पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, ये होता है आपका x पॉजिटिव, और इधर क्या होता है x नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को रखता हूँ ग्राफ में। x की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है 4। x की वैल्यू 0 कहां पर होगी यहाँ पर, और y की वैल्यू 4 कहां पे होगी इस जगह पर। तो आप इसको मार्क कर दीजिए और लिख दीजिए x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4। ठीक है, सिमिलरली अगला क्या है, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू 0 कहां होगी इस प्रकार यहाँ पर, और आपकी x की वैल्यू 6 कहां होगी इस जगह पर। तो आप लिख दीजिए 6 एंड 0। आपको पहले इक्वेशन के द्वारा क्या हो गए, 2 पॉइंट्स मिल गए, आप स्केल का इस्तेमाल करके इनको मिला देंगे इस प्रकार से।
ठीक है, इस प्रकार से मिला देंगे आप। ठीक, उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है आपके, दूसरी इक्वेशन है x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या माइनस का 1। x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या माइनस का 1, यानी कि इस जगह पर आपका आएगा, आप लिख दीजिए x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या माइनस का 1। क्लियर है। अगली क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू प्लस का 1, जो कि यहां पर आएगा आपका, जो कि यहां पर आएगा आपका, लिख दीजिए 1 एंड 0। आपको क्या हो गया, दूसरी इक्वेशंस के द्वारा दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, आपको क्या करना है, आप इनको भी मिला दें स्केल्स की सहायता से इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका बन गया ग्राफ। जब आप स्केल से तरीके से मिलाएंगे कॉपी पे, ठीक, तो आप क्या करेंगे आपको जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, नाम दे दीजिए पी ऐसे रैंडमली। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर यानी कि डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर आप देख लेंगे कि यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट पर, y की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू निकल जाएगी x और y की। क्लियर है, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके x और y के लिए। ठीक, दूसरा काम क्या बोला अपने को, दूसरा काम बोला गया कि शेड द रीजन बिटवीन द टू लाइंस। इन दो लाइंस के द्वारा जो भी रीजन कवर हो रहा है आप उसको शेड कर दीजिए। दो रीजन कवर हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या मुझे दोनों को कवर करना है? नहीं, उसने बोला एंड द एक्स एक्सिस के द्वारा जो कवर हो रहा है। अब एक्स एक्सिस ये वाला है या ये वाला है? ये वाला है। तो आप कौन से एरिया को कवर करेंगे? सिर्फ इस वाले को। आप इसको शेड कर देंगे अपनी पेंसिल से। ठीक है, इस प्रकार से बस। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक, हमने एक क्वेश्चन कर लिया किसका, ग्राफिकली सॉल्यूशन का। ग्राफिकली सॉल्यूशन अगर आपके एग्जाम में आता है तो घबराएंगे नहीं, आप इस प्रकार से उसको सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के द्वारा कवर अप ना बोला होता तो हम दोनों पार्ट्स को शेड करते, इसको भी और इसको भी। ठीक है, हम दोनों पार्ट्स को शेड करते हैं। अगर सिर्फ वाई बोला होता तो सिर्फ इस वाले पार्ट को शेड करते। क्लियर है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमें सिंगल शॉट पूरा चैप्टर रिवाइज करना है आज की इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके पेपर एग्जाम्स नजदीक हैं, होप आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो दो इक्वेशन दे रखे हैं, मैंने नीचे दो सवाल दिए हैं आपको, एक्चुअल में आपको इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए पहले करता हूं क्वेश्चन नंबर ए। हम क्वेश्चन नंबर ए, फिफ्थ का ए पार्ट। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हुए, आपको दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं इस प्रकार के। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिखे हैं आप लोगों के लिए कि जिस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक, आप कंप्लीट वीडियो एंड तक देखकर आपको बहुत मजा आएगा इस पूरी वीडियो में। x अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस हैं आपकी। आपको इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे सॉल्यूशन। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, आपको पहले इक्वेशन को सॉल्यूशन करते समय नोट कर लेना है ऐसा कैसे, s माइनस का t इज इक्वल टू 3, s अपॉन में 3 प्लस का t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन तो आपको दिख रहा होगा नॉर्मल दिख रही है, नीचे वाली थोड़ी नॉर्मल नहीं दिख रही है, तो आप इसे नॉर्मल बना लीजिए एलसीएम लेके। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2s प्लस में 3t, और ये 3 2 क्या होगा 6, और 6 मल्टीप्लाई कहां चला जाएगा 6 के साथ, तो कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। अब ये नॉर्मल हो गई, अब ये नॉर्मल हो गई। तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालनी है और दूसरी वैल्यू जाके पुट कर देनी है। याद ये रखना है, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे वहां पर गलती से भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेता हूं, s माइनस का t इज इक्वल टू क्या 3, तो s की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस में t, s की वैल्यू क्या आ गया आपकी 3 प्लस में t। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम देता हूं, किसका, थर्ड का। मैंने वैल्यू निकाली कहां से बेटा, मैंने वैल्यू निकाली 1 से, तो 1 में नहीं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा कहां पे, सेकंड में। तो अब क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि जो भी s की वैल्यू आई है मैं कहां रख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं। 2 s की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 प्लस में t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 प्लस में 2t क्या बन गया 2t, 3t इज इक्वल टू 36। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस में 5t इज इक्वल टू 36, 5t नॉट 5g। ठीक है, 5t इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 30, और आपका t बराबर क्या आएगा 30 अपॉन में 5 यानी कि 6। t की वैल्यू कितनी आएगा, t की वैल्यू आपकी आगे 6। क्लियर है। इसी प्रकार से जैसे ही आपकी t की वैल्यू निकल जाएगी, अब क्या करेंगे, नाउ मींस अब पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर किसी में भी लिख दीजिए, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, लेकिन आपको दिख रहा होगा अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है आपके s की, तो यहां पे उलझूंगा, यहां पे उलझूंगा, लेकिन यहां पे मैं सुलझ जाऊंगा, बहुत इजीली सुलझ जाऊंगा, तो मैं सीधा सीधा थर्ड में रखूंगा। ठीक है, तो s बराबर क्या है 3 प्लस में t
यानी कि s बराबर 3 प्लस में t की वैल्यू क्या है आपके 6, तो s बराबर क्या आ गया 9, s बराबर क्या आ गया आपका 9। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। एक और क्वेश्चन है मेरे सामने, मैं वो भी करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने सारे छाटे हैं, बहुत अच्छे अच्छे से छाटे हैं। आपको बहुत मजेदार आने वाला है पेपर। जब आप पेपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ये शीट आप करके जा रहे हैं, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सारे क्वेश्चन इसमें से कवर अप मिलेंगे इस चैप्टर के। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आपके बनने वाला है, इससे अलग नहीं जाएगा। ठीक है, इससे अलग नहीं जाएगा। संख्या चेंज कर सकता है एग्जामिनर, बाकी कुछ नहीं कर सकता वो आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बी पार्ट भी करेंगे। अब बी पार्ट क्या है आपका, बी पार्ट में आपकी इक्वेशन है साहब 2x प्लस में b प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू 2, y अपॉन में b इज इक्वल टू 2। अगली क्या है x अपॉन में b माइनस y अपॉन में b इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी आपके किताब में, मैंने दे दिया आपको, सॉरी मैंने आपको शीट प्रोवाइड कर रखी है। कहां पे, कम्युनिटी टैब में। मैं एक बार फिर बता दूं कहां मिलेगा आपको, इस चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको ये शीट मिल जाएगी। अब वहां जाके देख लीजिए क्वेश्चंस। ठीक, मैं साथ में कहीं और आपको अपलोड भी कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। ठीक है, या आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा मैं। ठीक है ना, चलिए सॉल्यूशन 2x प्लस में b, सॉरी 2x अपॉन में b प्लस में y अपॉन में b। ठीक है, b था दोनों में, नहीं बेटा गलत कर दिया हमने, ये तो a था, ये तो मिक्स हो जाएगा, ये तो a था। ठीक है, अब सही है। ये दोनों आपकी इक्वेशन है, हमको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सॉल्व करना। थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों कैमरे के आगे, बट कोई नहीं, एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे तो सुधर जाएगी आदत भी। ठीक है ना, चलिए 2x अपॉन में b प्लस में y अपॉन में b, फिर वही लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज। अगला क्या है 2x अपॉन में a माइनस का y अपॉन में b। आज थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं है सुबह से। ठीक है ना, ये आपके क्या होगी, दो इक्वेशन हो गए, आप इनका नंबरिंग कर लीजिए, पहले नामकरण कर लीजिए, पंडित जी बन जाइए जरा फटाफट से। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन उठानी है, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो x की हो या फिर y की। ठीक है, और ले जाकर दूसरी में पुट कर देनी है। अब दोनों में इजी कौन सा दिख रहा है आपको, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों ही सॉल्व करनी है अपने को। तो मैं क्या कर रहा हूं दोबारा से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रहे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 ही पिक कर रहा हूं दोबारा से। 2x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू 2। मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 2x अपॉन में a इज इक्वल टू 2 माइनस का y अपॉन में b। ठीक है, y अपॉन में b, क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, जब आप ये 2 और x, ये क्या है x के साथ, सॉरी 2 और a x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, जब मैं सिर्फ x को अकेला रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a ऊपर पहुंच जाएगा और b 2 नीचे, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपके x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब आप इस x की वैल्यू को ध्यान रखना, जहां से निकाला है वहां पर नहीं जाना, हम दूसरे घर जाएंगे अब सेकंड इक्वेशन में। ठीक है ना, तो इस वैल्यू को यहां लाके रखेंगे। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। आप रखिए x अपॉन में a माइनस का y अपॉन में b इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। चलिए रखिए x की वैल्यू क्या है आपकी, a अपॉन में 2, 2 माइनस का y अपॉन में b। ठीक है, और आपका माइनस का y अपॉन में b ऐसा कैसे रहेगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है। कैसे, इसके नीचे a था, a लिख दीजिए, इस a से ये वाला a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया आपका अपॉन में 2, क्या बच गया आपका अपॉन में 2। जब आप 2 को अंदर एंटर कराएंगे तो क्या होगा, 2 अपॉन में 2 माइनस का y अपॉन में 2b माइनस का y अपॉन में 2b। ठीक है ना, क्लियर है, माइनस का y अपॉन में b इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जिस किसी को ये समझ में नहीं आया ए से ए क्यों कटेगा बेटा, तो आपको दिख रहा होगा ये संख्या अपॉन में है, ये संख्या अपॉन में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे 1, और इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले से होगी और ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये ए से ए इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक है, ए से ए क्या होगा, इस प्रकार से कट जाएगा ये। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको 2 से 2 कट के क्या बचेगा 1, माइनस का जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2b अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है, और ये माइनस का साइन बाहर है। या फिर एक काम कीजिए, मैं आपको और इजी कर देता हूं, आप आराम से कर लीजिए। आप पहले जो ये 1 बचा उसको लिख लीजिए एक बार, आप नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेकार में, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस साइन को यानी कि इस 1 को आप उधर भेज दीजिए। अगर आप इस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का y अपॉन में 2b माइनस का y अपॉन में b इज इक्वल टू 4 माइनस का 1। ठीक है, 4 माइनस का 1। चलिए आगे कीजिए, आगे कीजिए फटाफट से आप लोग।
उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद माइनस का y अपॉन में 2b माइनस का y अपॉन में b इज इक्वल टू 3। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, क्योंकि आप गलती कहां करेंगे, माइनस में, तो मैं करता हूं माइनस कॉमन ले लेता हूं, दोनों में माइनस बाहर आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी स्पेस का एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब आप एलसीएम ले लीजिए, अब आप एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, b का b ही रहेगा यानी कि 2b हो जाएगा, इसके नीचे 2 ऑलरेडी है, ठीक है, और b भी ऑलरेडी है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, y का y रहेगा, ठीक है। यहाँ पर b तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 उसके बाद क्या होगा बेटा, ऊपर जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y अपॉन में 2b माइनस में इज इक्वल टू 3। आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y को होल्ड आउट कीजिए, ये 2b कहां पहुंच जाएगा, ये 2b कहां पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये माइनस का 3 कहां जाएगा नीचे, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो y बराबर क्या बच गया आपका माइनस का 2b, y बराबर क्या बच गया आपका माइनस का 2b, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, आपकी y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, क्या y की एग्जैक्ट वैल्यू। आपको इसी का यूज करके इक्वेशन नंबर 3 में पहुंचना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। चलिए निकालिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जो y की वैल्यू आई आपके आई है ये वाली, आपको इक्वेशन 3 में रखनी है, ठीक है। x इज इक्वल टू a अपॉन में 2 माइनस का y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2b अपॉन में b, ठीक है। कीजिए, इस b से b कैंसिल हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू a अपॉन में 2, 2 और 2 4, तो 4 से गुणा होगी तो क्या होगा आपका x बराबर में 2 से जब मल्टीप्लाई होगी a की तो क्या आएगा 2a, क्या आएगा 2a, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, आप देख लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपका क्या हो गया, ये आपका x की वैल्यू भी आ गई और आपकी y की वैल्यू भी आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई और आपकी y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये दो अच्छे क्वेश्चंस लिए थे मैंने आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, ये आपके सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल हो गया आपका दो क्वेश्चंस में, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी शीट के लिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, अब हम करेंगे अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ कि आपको ये सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। दो इक्वेशन आपको फिर दे रखी है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है इन सभी मेथड्स में। तो 6 का ए, होप ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर को रिवाइज करना है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स की डिमांड है साहब, 10 नंबर के लिए वितरण तो कर ही सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको पूरे 10 नंबर चाहिए आपके लिए, ठीक है। अगर आपको 10 नंबर नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लगभग 10, एग्जैक्ट 10 तो नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूं लगभग 10 नंबर के आसपास का बन जाएगा आपका, 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं यहां से। चलिए 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या हो गई, पहले ही क्वेश्चन हो गई। आपको क्या करना है यहाँ पर, एलिमिनेशन का यूज करना है, किसका करना है, एलिमिनेशन का यूज, ठीक है। एलिमिनेशन का यूज करेंगे अब हम फटाफट से। एलिमिनेशन का यूज करके मैंने बताया था कि हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोगों को पहले जो वेरिएबल होगा वो सेम करना पड़ेगा, उसके साथ वाले नंबर को भी सेम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन को ठीक कर लीजिए पहले आप, 3x माइनस का 7y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है, तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे, 3x माइनस का 7y और ये 10 उधर पहुंच के क्या हो जाएगा माइनस का, ये तो ये ठीक हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, जब मैं इसको ठीक करूंगा तो ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा, ये प्लस का y इधर पहुंच जाएगा और ये 3 उधर देके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अगली लाइन में मैं दोनों में से माइनस कॉमन लेके क्या कर दूंगा 3 के साथ भेज दूंगा, इस प्रकार से माइनस कॉमन आएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 3 और ये माइनस कहां पहुंच जाएगा इस साइड में, ठीक है, इस साइड में। तो आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले तो आपको इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद पहले वेरिएबल और साथ में उसका डिजिट सेम करना है आपको। अब ये 3 है और ये 2 है, दोनों को सेम कैसे कर सकते हैं मैंने बताया था, इसके साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, उसके साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई कर दो नीचे, यानी कि मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि मैं इसमें करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और इसमें करूंगा 3 से मल्टीप्लाई। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये 6 आगे वाला छोड़ दो और ये 3 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा 6, करिए फटाफट से 2 से, ये आपको हो जाएगा 6x माइनस का 14y इज इक्वल टू माइनस का 20, ये आपको आ जाएगा 6x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी थर्ड और ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी फोर्थ, ये आपकी कौन सी होगी थर्ड और वो कौन सी होगी आपकी फोर्थ। अब आपको क्या करना है, दोनों में सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों में माइनस करना है, घटाना है, यानी कि और देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े छोटे के वैसे कोई ऐसे मैटर नहीं करता, लेकिन थोड़ा आसान रहता है आप लोगों के लिए।
अब दोनों में नंबर देखने बड़ा कौन है? देखने में आपको लग रहा होगा सर ये माइनस का 20 तो 9 से छोटा होगा, यस छोटा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों में देखने में बड़ा कौन है? आपने बोला सर 20 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि मैं फोर्थ को थर्ड में से माइनस कर दूंगा। 6x माइनस का 14y इज इक्वल टू माइनस का 20, 6x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9। अब जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, माइनस 14 में से आपका प्लस 3y जब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 11y। सिमिलरली यहाँ पर माइनस का 20 और प्लस का 9 जब ये एडजस्ट होंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 11, माइनस से माइनस का आया, y बराबर 11 अपॉन में 11, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां तक का काम आपका एलिमिनेशन का है, आप लोग जानते हैं यहां तक का काम का है आपका एलिमिनेशन का। जैसे ही आपको एक वैल्यू पता लग गई तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वैल्यू, अब आप क्या करना है, पुट करना है वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर जिसमें आपका मन करे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां आपको इजी लगता है वहां रख दीजिए, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू रखनी है तो मुझे ज्यादा इजी ये लग रहा है क्योंकि y यहाँ पर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, तो रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में फटाफट से। 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, 2x माइनस के y की वैल्यू कितनी आ गई 1 इज इक्वल टू माइनस का 3, 2x बराबर क्या आएगा माइनस का 3 प्लस का 1, 2x बराबर क्या आएगा माइनस का 2, और आपका x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 2, जो कि डिवाइड होकर क्या बन जाएगा x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1। ये दो आपके सॉल्यूशन आ गए, y की वैल्यू क्या आ गई आपके 1 और x की वैल्यू क्या आ गया आपके माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन का यूज करना है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, हम एक और क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। मैंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर की खास बात क्या है, आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप कैसे, y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू माइनस का 1 आ रही है, रख कर देख लीजिए एक बार आप। यहां पर अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 1 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, अगर मैं प्लस का 1 रखता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा 7, और ये प्लस का 10 है और बराबर में 0, ये दोनों क्या हो गया माइनस का 10, ये क्या आएगा प्लस का 10, दोनों एडजस्ट होंगे तो क्या बचेगा 0। चेक भी हो गया, करेक्ट है साहब, 100% करेक्ट है, कौन गलत बोल सकता है, कोई गलत ही नहीं बोल सकता एग्जामिनर आपको, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे आप लोगों के लिए, 6 का सेकंड पार्ट, एक और क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन के ऊपर, और आपका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। चलिए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस है आपकी 0.8x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 3.8, ठीक है। इसी प्रकार से 0.4x प्लस में सॉरी माइनस में 0.5y इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। आपके सामने ये दो इक्वेशंस है, आपको यहां पर एलिमिनेशन का यूज करना है, बहुत इजी वे बताऊंगा, इससे आसान नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। आपको क्या दिखता है दोनों इक्वेशन में, हमने क्वेश्चन एक किया था इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन किया था। इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन दिख रही है कि सबके आगे पॉइंट के बाद एक एक संख्या है, पॉइंट के बाद क्या एक एक संख्या है। मैं उसको आपको थोड़ा सा एक बार अलग बताता हूं, फिर मैं थोड़ा शॉर्टकट लगाऊंगा यहाँ पर। कैसे, 0.8x को मैं क्या कर सकता हूँ 8 अपॉन में 10, यस या नो, हाँ। 0.3y को मैं क्या कर सकता हूँ 3 अपॉन में 10y, यस या नो, हाँ। 3.8 को मैं पॉइंट हटा के क्या कर सकता हूँ अपॉन में 10, यस कर सकता हूँ। जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा 8x प्लस में 3y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 38 अपॉन में 10, और 10 से 10 गायब, इक्वेशन क्या बचेगी आपकी ये। यानी कि क्या समझे आप लोग ये समझे, पॉइंट के बाद नंबर सेम है तो आप आसानी से पॉइंट को हटा भी सकते हैं डायरेक्टली। अगर नंबर सेम नहीं है, बाई चांस नहीं है, तो आप नंबर सेम कर लीजिए, पॉइंट के बाद 0 मान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहां पर होता 2, यहां पर भी होता 3, लेकिन यहां पर नहीं होता, तो मैं क्या करता, इसके आगे 0 मान के इसको बराबर कर लेता पहले, फिर पॉइंट को हटा देता मैं, ठीक है ना। समझ में आई बात नहीं आई, यस समझ में आ गई आप लोगों को। तो चलिए अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में आते हैं, ये y था और ये x, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट से एकदम क्विक आप लोगों को इजीली बता दूंगा। क्या बताऊंगा, 0.8x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 3.8, जिसको मैं चेंज करके क्या लिख दूंगा 8x 3y 38, इक्वेशन नंबर 1। ये लो सब हुआ नहीं हुआ इजी, यस बहुत इजी हो गया। 0.4x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 0.6, मैं क्या करूंगा 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, हुआ या नहीं हुआ इजी, यस ये भी बहुत इजी हो गया। जैसे ही आपकी दोनों इक्वेशंस इजीली सॉल्व होंगी, मतलब यहां तक पहुंचेंगे आप लोग, उसके बाद फिर वही करना है पहला वेरिएबल सेम करना अपने को नंबर के साथ। अब यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 4, क्या मैं इसे 4 कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं गलती कर सकता हूँ, मैं छोड़ दूँ डिवाइड नहीं करते। क्या मैं इसको 8 कर सकता हूँ, हाँ इसको 8 कर सकता हूँ। कैसे, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, आगे का क्या होगा वो उसका भगवान मालिक है, हमको पहले ये सेम करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये और इजी होगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई
बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगी 2 4 जा 8x, 2 5 जा 10y और 2 6 जा 12। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड के चेंज होकर क्या बन गई थर्ड। याद रखना है सेकंड को चेंज करके थर्ड बनाया आपने, तो अब क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड दोनों का पहला वेरिएबल क्या सेम हो गया, यस सेम हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकता था और यहाँ पर 8 से भी कर सकता था, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जब इजीली काम हो रहा है तो क्यों उसमें उलझना, ठीक है ना। अपने को पहला वेरिएबल सेम चाहिए, वो हो तो गया आराम से। अब क्या करेंगे, थर्ड में से मैं फर्स्ट को घटाऊंगा, फर्स्ट में थर्ड को देख लो, 38 और 12 कौन बड़ा है, 38। मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि तीसरी को घटाऊंगा पहली में से। घटाइए फटाफट से, 8x प्लस में 3y इज इक्वल टू 38, 8x प्लस में 3y इज इक्वल टू 38, 8x माइनस का 10y इज इक्वल टू 12। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलग से आपको इस चैप्टर को पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। पूरा चैप्टर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। हटा दीजिए इसको, प्लस 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 यानी कि 13y, और ये क्या बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा आपका 26। तो y बराबर क्या आएगा 26 अपॉन में 13 यानी कि 2। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। यहां तक एलिमिनेशन है, उसके बाद क्या है सब्स्टिट्यूशन। अब क्या कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर जहां आपका मन करे 3 2 1, जहां आपका मन करे वहां दे दीजिए, किसी में भी दे दीजिए, डज नॉट मैटर। मैं 3 में धर दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वैसे तो 8x माइनस का 10y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 8x माइनस का 10 इंटू में 2 बराबर में 12, 8x बराबर में ये क्या हो गया 20, तो उधर जाएगा जब प्लस होगा तो क्या बन जाएगा 32। आपका x बराबर क्या आ जाएगा 32 अपॉन में 8 मतलब 4। ये आपका क्या आ गया, ये आपका x का मान आ गया, ठीक है ना। हमने बहुत आसानी से बहुत सारे मेथड रिवाइज कर लिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक कर लिया, हाँ। पैरेलल चेक कर लिया, यस। उसके बाद हमने क्या इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया, अगर लाइनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, हाँ वो भी सीख लिया। एलिमिनेशन मेथड हाँ सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यस वो भी सीख लिया, ग्राफिकल सॉल्यूशन वो भी सीख लिया। तो बचा क्या, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपका और बचता है, वो कौन सा है, वो है आपका कौन सा, वो है आपका, बताइए फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वो कौन सा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत इजी मेथड है वो भी, उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और फिर मैंने दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, वो देख के जरूर जाना, अंत में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी कि आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ए और बी पार्ट में, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। ये तो दोनों ही इजी है, तो इक्वेशन भी इजी है। मैं इसमें से एक कर देता हूं आप लोगों के लिए, एक आप कर लीजिएगा, एक आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। 7 का मैं बी पार्ट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, बी पार्ट, ठीक है। बाकी दूसरा आपका होमवर्क, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। अरे 2 2 2 हो गया, तुम ये तो 2 2 2 हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। मैंने कैसे बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, आप लोगों को पहले मैं रिमेंबर करा दूं, याद दिला दूं पूरा कैसे करेंगे आप। a1 लिख देता हूं पूरा, x y 1, उसके नीचे क्या आएगा a1 a2 b1 b2, या फिर मैं आपको अपना वे बता दूं, बहुत आसान, आपको इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो इसका इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैं आपको अपना वे बताता हूं, मैं बुकी व्याख्या कर ही नहीं रहा हूं मैं। आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो आपको इन इक्वेशन में तो फटाफट से मुझे ये बता दीजिए, बस आप सिर्फ ये बता दीजिए मुझे, बाकी का काम मेरा, बाकी का काम मेरा। a2 b2 और c2 बताइए फटाफट से। a1 है 3, b1 है 4, c1 है 10, माइनस का याद रखिएगा, इक्वल से इधर है, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 -2 और -2, ठीक है। उसके बाद अपने को नाउ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो हम खामा खा इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे क्यों करें, हम सीधा सीधा करेंगे ना, हम सीधा सीधा करेंगे। क्या करेंगे, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x अपॉन में हमने क्या पढ़ा था, अभी बताइए जरा फटाफट से, y अपॉन में और 1 अपॉन में हमने कैसे पढ़ा था, BC CA AB, BC CA एंड AB, यानी BC मींस BC B1 C2 minus B2 C1, CA means C1 A2 minus C2 A1, AB means A1 B2 minus A2 B1। ये लो, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ गया। अब आपको इन वैल्यू को उठा के यहाँ पर टेक देना, बस कुछ नहीं आया नहीं करना आपको। रखिए फटाफट से, x अपॉन में B1 कितना आपका, B1 है आपका माइनस का 2 और C2 कितना आपका माइनस का 10, यानी कि माइनस के 2 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, माइनस के 10 से। माइनस अब B2 कितना है आपका, गलत कर दिया गया, हाँ B1 4 था ना आपका, सॉरी
B1 4 था और C2 आपका 2 था, उल्टा कर दिया हमने, सॉरी। B1 कितना है आपका 4 और C2 कितना है आपका -2। अब ठीक है ना। माइनस का B2 कितना है आपका -2 और C2 कितना, C1 कितना आपका -10, यानी कि -2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -10 से, इज इक्वल टू y अपॉन में C1। अब C1 कौन है, -10, A2 कितना है 10, सॉरी 2, -10 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का C2 कितना है बेटा आपका, C2 है आपका -2 और A1 कितना है आपका 3, A1 कितना है आपका 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 कितना है आपका 3, B2 कितना है आपका -2, A2 कितना है आपका 2 और B1 कितना है आपका 4। ठीक है ना। इसके आगे क्या कीजिए, इसके आगे x अपॉन में इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 2 जा 8 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू y अपॉन में 10 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 20 माइनस का। ठीक है, उसके बाद 2 3 जा 6 माइनस का, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 2 जा 6 माइनस का और 4 2 जा 8 माइनस का। ठीक है, आगे करिए, x अपॉन में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 28 माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका y अपॉन में माइनस का 20 और प्लस का 6 एडजस्ट होकर क्या बन जाएगा माइनस का 14, क्या बन जाएगा माइनस का 14 और ये भी आपका क्या बन जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 14, 1 अपॉन में माइनस का 14। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। जहां पर मुझे दोनों वैल्यूज पता है, यहां पर पता है, मैं एक एक करके इक्वल रखूंगा। नाउ x अपॉन में माइनस का 28 बराबर में 1 अपॉन में माइनस का 14, माइनस से माइनस साफ, 14 से ये 2 बार पर, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, इसी प्रकार से y अपॉन में माइनस का 14, 1 अपॉन में माइनस का 14, 14 से 14 साफ, माइनस से माइनस साफ, तो y बराबर क्या आ गया 1। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको इतना झमेला गुणा भाग नहीं करना है, मल्टीप्लाई वगैरह इसकी उससे उससे नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ये लर्न करना है बस। ठीक है, आपको सीधा सीधा याद करना है, यानी कि उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का निष्कर्ष है ये उसका निष्कर्ष है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी यहां पर पहुंचेंगे, कहीं अलग रास्ते में नहीं पहुंचेंगे, तो हम डायरेक्ट ही क्यों ना पहुंच जाए इसको याद करके। ठीक है ना, ऐसा कहां लिखा है आपकी बुक्स में कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही दिखाना है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। ठीक है, क्लियर है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा ना, 10 नंबर की बात है, लगभग लगभग आपको 10 नंबर मिल जाएंगे इस चैप्टर से, तो वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं बड़े बड़े अपने, वो सॉल्व कर लें और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रिवाइज होगा, सिंगल शॉर्ट रिवीजन। ठीक है ना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू लीनियर इक्वेशन। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 8 का ए और 8 का बी। ठीक है, ये ए और बी क्वेश्चंस जो हैं, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको एक हेल्प कर देता हूं छोटी सी, ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क, और साथ में अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन मींस इनमें आपको हेल्प चाहिए, तो इस वीडियो जो आप ये देखेंगे, इससे जस्ट वीडियो में आपको एक टैग कर दूंगा यहाँ पर, आपको जब वीडियो एंड होगी तो वहां पर मिल जाएगी आपको, और आई बटन के ऊपर मिल जाएगी, वहां पर जाके इस 8 क्वेश्चन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अब वहां पर जाके उसको देख लीजिए और आपका 8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 10 की, और इसके साथ ही हम अपना चैप्टर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 9 कैसे होगा, चैप्टर नंबर 9 कैसे होगा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। मतलब क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, यानी कि एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स है, और बाकी का जो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डेज पे, कि आप कितने दिन तक वहां पर रुक रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ठीक है, मेस में, यानी कि वहां पे जो मेस है उसके अंदर कितने दिन खाना खा रहे हैं। वैन अ स्टूडेंट ए, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, टेकन फूड फॉर 20 डेज, उसने 20 दिन का खाना लिया है। ठीक है, तो वो पे करता है आपको 1000 रुपए, यानी कि वो मेस वालों को पे क्या करता है, हॉस्टल वालों को 1000 रुपए पे करता है। इसी प्रकार से एक और स्टूडेंट है, वेयर एज स्टूडेंट बी, यानी कि एक स्टूडेंट बी भी है आपका, जो 26 दिन का खाना लेता है और 1180 रुपए पे करता है। क्वेश्चन की मांग क्या है, आपको पहले तो इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है, फिक्स चार्ज और एक कॉस्ट पर फूड पर डे आपको ये निकालना है, यानी कि एक दिन का खाने का खर्चा कितना है और उनका फिक्स चार्ज कितना है। ठीक, तो आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, फटाफट से देखिएगा, फटाफट से देखिएगा, नंबर मिलेंगे आपको इस चैप्टर से। ठीक है, हमने को क्या बोला कि कुछ चार्ज फिक्स है और कुछ चार्ज क्या है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पर। तो हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे, माना फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू एक्स, हमने क्या मान लिया, फिक्स चार्ज कितना है एक्स, और आपका वेरिएबल चार्ज बोल दो या फ्लक्चुएटिंग चार्ज बोल दो, चार्जेस पर डे बोल दो, कोई बात नहीं, आप बोल दो चार्जेस पर डे, वो कितना है y रुपए
पर डे, यानी कि वाई रुपए लगता है आपका पर दिन, यानी कि एक दिन का अगर आप खाना लेते हो तो आपको वाई रुपए देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब आपको दो कंडीशन रखी है। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन में क्या बोला है कि साहब एक व्यक्ति है और 20 दिन का खाना लेता है और 1000 रुपए पे करता है। अब जब एक चीज मुझे बताइए, वहां पर कुछ चार्ज फिक्स है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर बैठते के संगे आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद जितना खाना आप मंगाएंगे उतना पे करेंगे। इसी प्रकार से जब एक्स रुपए फिक्स है तो ये तो पे करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। उसके बाद आप खाना कितना मंगा रहे हैं, 20 दिन का खाना मंगा रहे हैं और एक दिन का खर्चा कितना है वाई, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20 वाई, और दोनों मिलाकर वो कितना पे कर रहा है 1000 रुपए। ये लो आपकी एक इक्वेशन आपकी ये बन गई फटाफट से, बहुत प्यार से। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम होती है जिसमें आप लोग अटकते हैं, मुझे नहीं समझ आता कहां अटकते हैं आप लोग। अगला क्या है, कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर टू में वो क्या बोल रहा है, 26 दिन के खाने का पैसा दे रहे 1180 रुपए, 26 दिन खाया जाए 27 दिन, एक्स रुपए तो भाई तुझे देना पड़ेगा। अब एक दिन का अगर वाई है खाने का खर्चा, तो 26 दिन का क्या हो जाएगा 26 वाई, और टोटल लगे कितना हो गया 1180, कितना हो गया 1180। ये तो इक्वेशन बन गई आपकी। उसके बाद आपने इसी वीडियो में क्या सीखा, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, तीनों मेथड्स कवर कर लिए, तीनों मेथड्स कवर कर लिए। जो आपको ठीक लगे आप उसका यूज कीजिए और इन क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, एक्स का मान निकालिए वाई का मान निकालिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इजी कौन सा रहेगा, इजी मैं बताया तो आप लोग एलिमिनेशन रहेगा, आपको दिख रहा है पहला वेरिएबल सेम है, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम, जहां पर आप जिस प्रकार के क्वेश्चन आप उलझते हैं। ठीक है, अब आप नहीं उलझेंगे कभी भी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे आपको होमवर्क है सब, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मुझे आशा है आप कर लेंगे। अगला क्या लिखा है, 10 क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन, उसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं आपको आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, आप वहां जाइए और वहां जाके देखिए कि 8 क्वेश्चन जो आपका है इस शीट में, उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है साहब जो कवर कर रही है कुछ डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी कि एक समान चाल पर, कि उसने एक बार चलना शुरू कर दिया तो स्पीड ना ही बढ़ाएगा ना ही कम करेगा। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ा दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन शेड्यूल टाइम, यानी कि वो 2 घंटा कम समय लेगी अपने शेड्यूल टाइम से। ठीक है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, यानी कि कम कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि वो अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज्यादा लेगी। 3 घंटे क्या लेगी, ज्यादा लेगी। जब स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, नॉर्मल सी बात है, और जब स्पीड तेज होगी तो समय कम लगेगा। आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। इस प्रकार के स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस के लिए आपको एक फॉर्मूला सभी को याद होगा, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब इन दोनों केस में जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इसी फॉर्मूले के द्वारा बनेगा, इसी फॉर्मूले के द्वारा बनेगा। तो आप क्या कीजिए, आप लेट कर लीजिए, आपको यहां पर क्या करना है, यूनिफॉर्म स्पीड और टाइम है, दोनों ही नहीं पता अपने को, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि सब जो गाड़ी भाग रही है हमारी तो करती हुई, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। ठीक है ना, साथ में टाइम टेकन बाय ट्रेन, यानी कि अपनी जो डिस्टेंस है उसका कवर करने में कितना समय ले रही है, वो वाई आवर्स ले रही है। क्या ले रही है, वाई आवर्स, यानी कि वाई घंटे ले रही है वो। ठीक, उसके बाद क्या था अपने का, कंडीशन नंबर 1। दो कंडीशन होंगी, आपको वर्ड प्रॉब्लम हमेशा याद रखना है, दोनों कंडीशन थे, इसमें इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर देना बस। मेथड कौन सा होगा वो आपकी मर्जी, जो सा आपको ठीक लगे आप वो लगा दीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा आप एलिमिनेशन में जाइए, बहुत ईजी पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, अब उसमें क्या लिखा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वो 2 घंटा कम समय लेगी। तो मुझे बताइए पहले, जब टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यस या नो, यस, हाँ या ना, हाँ जी, यही फॉर्मूला होगा टाइम का। ठीक है ना, अब अपने को क्या करना है, जब आपकी स्पीड कितनी है, जब आपकी स्पीड है x, तो टाइम कितना है y, जब आपकी स्पीड कितनी है x, तो टाइम कितना है y। ठीक है, इसी प्रकार से अब वो क्या कह रहा है कि साहब जब आपकी स्पीड है x तो टाइम कितना है y, ये बात तो ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है आपसे कि अगर मैं उस स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो टाइम वो पहले से पता है क्या करेगा, पहले से कितना ज्यादा लेगा, 2 घंटा कम समय लेगा, यानी कि 2 घंटा कम समय लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, तो स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है आपकी x, तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा जब बढ़ेगी तो, हाँ या ना, ऐड हो जाएगा जी, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस क्वेश्चन में बोली है नहीं, डिस्टेंस तो अपने को निकालनी है, डिस्टेंस तो अपने को निकालनी है, तो डिस्टेंस को आप एक काम कीजिए, इसको इस प्रकार से ना करके आप इसको दूसरी तरीके से बनाइए इक्वेशन को।
एक सेकेंड, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालनी है डिस्टेंस। अपने को निकालनी है डिस्टेंस। तो मैं टाइम को बेस लूंगा डिस्टेंस को। अगर मैं इक्वेशन को इस प्रकार से बनाऊं, एक्स अपॉन में वाई, स्पीड इनटू में टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्टेंस को बेस ले लेता हूँ, मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैं डिस्टेंस को बेस ले लेता हूँ। तो आप डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस के लिए बनेगा आपका फॉर्मूला टाइम इनटू में स्पीड। ठीक है, टाइम इनटू में स्पीड। अब मुझे बताइए, जब उसकी स्पीड कितनी है एक्स, टाइम कितना है वाई, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? एक्स इंटू में वाई। यस, ये डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? हाँ जी होगी। अब वो क्या कह रहा है कि भाई साहब एक काम कीजिए ना, उसकी डिस्टेंस को तो वही रखिए, स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दो। स्पीड को मैंने 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, स्पीड पहले थी x, अब 10 बढ़ा दिया साहब, बढ़ा दिया। तो कह रहा है टाइम 2 घंटा कम ले रहा है वो पहले से। तो टाइम क्या हो रहा है? 2 घंटा कम ले रहा है पहले से। हो गया? यस हो गया। अब ये क्या होगा? एक्स वाई, ये क्या आपका हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई यहां होगी तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस का 2x। यस या नो? हाँ जी बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा? 10y माइनस का 20। यस या नो? हाँ जी बिल्कुल सही। इससे आपका ये हट जाएगा तो आपका क्या बच गया? 0 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20। तब इस इक्वेशन को आप ठीक करेंगे तो 2x इधर क्या हो जाएगा? प्लस का, 10y इधर क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर में माइनस का 20। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ आपका इधर से। ठीक, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए उसने क्या बोला है? दूसरी इक्वेशन के लिए कंडीशन बोली है उसने क्या, कि अगर मैं उसकी स्पीड को 10 घंटा कम कर दूं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं सॉरी, तो टाइम वो 3 घंटा ज्यादा ले रहा है पहले से। ठीक है, तो पहले वाली डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो दोनों जगह पे सेम है ना, स्पीड ही तो कम बढ़ती हो रही है, डिस्टेंस तो वही रह रही है। इसीलिए मैंने इक्वेशन को बनाने के लिए डिस्टेंस को बेस लिया है। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने डिस्टेंस बेस क्यों लिए, क्योंकि मैंने पाया उसमें कि जब मुझे इक्वल का साइन चाहिए होगा तो मुझे इक्वल मतलब बराबर लाने के लिए कुछ तो बेस चाहिए कि किस आधार पे बराबर होंगे वो। अब मैंने पाया कि भाई टाइम और स्पीड को ऊपर नीचे कर रहा है वो, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रख रहा है वो हर बार। तो इसीलिए मैंने डिस्टेंस को क्या करा, डिस्टेंस को बेस ले लिया। ठीक है, अब इस प्रकार कंडीशन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अगर मान के चलो कि पहले वाली डिस्टेंस तो वही होगी x की मल्टीप्लाई y यानी कि एक्स वाई। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि अगर मैं उसकी स्पीड को कम कर दूं, अगर मैं उसकी स्पीड को कम कर दूं तो टाइम वो पहले से 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। टाइम वो पहले से क्या कर रहा है? 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। कर दो सॉल्व। एक्स वाई 3x, ये आपका हो जाएगा 10y और ये आपका हो जाएगा 10 3 30। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई साफ, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस का 10y माइनस का माइनस में 30। तब इस इक्वेशन को आप ठीक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। ठीक है नहीं? ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तीन मेथड अवेलेबल है, सब धूम धड़ाका करवा दो। एंड में आ गया फटाफट से इनको आपस में एलिमिनेशन का यूज करो और इनको खत्म कर दो। 3 और 2 को सेम करना तो क्या करेंगे पता है ना आपको? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पहला वेरिएबल आपका हो जाएगा सेम। और इसी के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया? एक सिंगल शॉर्ट रिवीजन कर लिया चैप्टर नंबर 3 का। नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। रिपीट, इसकी शीट आपको इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी और आपके नंबर में प्राप्त करने में आपको हेल्प करती है, तो आप फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।